तो जैसे कि आपको पता है प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें होते हैं दो मोड्स रिप्रोडक्शन के, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। सबसे पहले बात हम करनी शुरू करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता क्या है, अगर आपने आलू को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो उसके ऊपर एक वाइट सा ना, अगर आलू पुराना हो गया हो तो उसके ऊपर एक वाइट सा ना, जिसे कहना चाहिए छोटा सा स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी बड। ठीक है, वो जो उसकी बड है इट फर्दर डेवलप्स अप इनटू अ न्यू प्लांट, जिसको मतलब कि ये एक नए पोटैटो में डेवलप होती है। अगर आपने पोटैटो की खेती करनी हो तो उस केस में आप क्या करते हो, जो छोटे छोटे पोटैटोज़ हैं उसे एज अ सीड डालते हो इनटू योर फील्ड। तो इस तरह से जो पोटैटो है वो किससे बन रहा है, फ्रॉम पोटैटो। तो ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह ही आ जाता है आपका। आगे चलते हैं, जो आपके मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो काफ़ी सारे हैं। जैसे सबसे पहले आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, स्टेम, रूट्स और लीव्स, ये जो 3 पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक न्यू प्लांट्स। जैसे अगर हम रोज़ की बात की जाए तो रोज़ में हम क्या करते हैं कि वी यूज़ अ मेथड ऑफ कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, उसके कुछ जो स्टेम्स हैं उनको कट करके एक नए पॉट में लगा देते हैं जिसमें सॉइल होती है सिर्फ और कोई प्लांट नहीं होता है, तो उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं एंड दैट रिजल्ट इनटू अ कंप्लीट प्लांट। तो मतलब ये क्या होगी, एक मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अब आपको स्टेम से और रूट से तो समझ आ गया कि जो प्लांट है वो पैदा हो सकता है, पर लीफ से कैसे। अब लीफ में एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ये एक तरह की प्रोसेस है जो किस में आती है, आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर में। अब प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो आपका पार्ट है लीफ का, एक लीफ लिया जाता है। अब लीफ में क्या करते हैं, उसके सेल्स जो हैं उनको अलग किया जाता है। लीव्स के अंदर होते हैं सेल्स, उसके जो सेल्स हैं उनको अलग किया जाता है और उन सेल्स को कल्चर किया जाता है टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। और उसी सेल्स के जो कल्चर से छोटे छोटे प्लांट्स बनने शुरू होते हैं, उनको हम शिफ्ट कर देते हैं पॉट में, और पॉट से वो किस में डेवलप हो जाते हैं, कंप्लीट प्लांट में। तो एक तो आपकी ये प्रोसेस होगी। आगे हम बात करते हैं बडिंग की। जिस तरह से बडिंग हाइड्रा में होती है उसी तरह से प्लांट्स में भी होती है कई। ठीक है, बडिंग के एग्जांपल यीस्ट सेल में भी आ जाती है, जो आपके यीस्ट सेल है जिसके बारे में हमने कल के पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो यीस्ट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी एक तरह की चेन सी लगती है। उनकी जो चेन है इस तरह से आपको नज़र आएगी, इस तरह से वो सिंगल सेल है, सिंगल सेल के ऊपर इस तरह से एक बड बन जाती है, और ये जो बड है ये फर्दर एक और बड बना देती है। इस तरह से आपको एक चेन सी नज़र आनी शुरू हो जाती, जिसकी वजह से आपको जो ये सेल है वो एक मल्टी सेलुलर की तरह लगता है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो आपके ये सेल है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ रेट का क्या मतलब है, उसका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत हाई है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म ने आगे एक ऑर्गेनिज्म को बर्थ दिया, तो आगे एक ऑर्गेनिज्म बिफोर डेवलपमेंट पहले ही एक और ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे देता है। मतलब कि इसका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी फास्ट होने की वजह से जो यीस्ट सेल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक किसकी तरह लगता है हमें, एक चेन की तरह। सो इस तरह से हाइड्रा में भी होती है और यीस्ट सेल्स में भी होती है, और कुछ प्लांट में भी देखी गई कुछ प्लांट्स में। आगे फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए, जैसे एल्गी होगी। फ्रेगमेंटेशन पहली बात तो एक ऐसी प्रोसेस है, आपने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया है, आपने क्या किया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। अब उसके छोटे छोटे पीसेस इस तरह से किए हैं कि वो जो पीसेस हैं बाय दिस प्रोसेस वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। अब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंटेशन में क्या मतलब हुआ, अगर आप सोचे ध्यान से, किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर फ्रेगमेंटेशन सोचे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ह्यूमंस के छोटे छोटे पार्ट कर दें, किसी एनिमल के छोटे छोटे पार्ट कर दें, तो दैट वुड नॉट ग्रो अप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पर ये एल्गी के केसेस में या फिर कुछ लोअर प्लांट्स और हो गए। लोअर प्लांट में वैसे आपका एल्गी आता है। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो एल्गी फ्रेगमेंटेशन फॉलो करता है और कोई प्लांट नहीं फॉलो करता है। इसमें होता क्या, एल्गी क्या करती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट एल्गी से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं ये फर्दर क्या बनाते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो दिस वॉज अ प्रोसेस ऑफ योर फ्रेगमेंटेशन। आगे हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। अब स्पोर फॉर्मेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं इनको बोलते हैं हम स्पोर्स। होता क्या है, जब ऐसी कंडीशंस आती हैं जो प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उन केस में जो प्लांट है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, स्पोर्स बना लेता है अपने आपके। स्पोर्स बनाने से वो क्या करता है,
अनफेवरेबल कंडीशन से बच जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या आ जाता है, जैसे आपका हाई टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी कम होगी, मतलब मॉइस्चर कम हो गया, तो ऐसे केसेस में वो क्या करता है, स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पोर्स के अराउंड होती है एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर कर सकती है। सो दिस इज़ व्हाट स्पोर्स आर एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। और जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशंस आती, अच्छी कंडीशंस आती हैं, तो स्पोर्स क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पोर्स। और प्लांट्स में जो मॉस होती हैं, मॉसेस, ये बेसिकली जो मॉसेस हैं ये टेरिडोफाइट क्लास से आती हैं और ये इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। इस तरह से आपका स्पोरेंजिया, ये बेसिकली आपका क्या है, स्पोरेंजिया। एंड जो आपका स्पोरेंजिया है, इसमें ये स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्पोर्स बने हैं। आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी भी प्लांट में होगी तो उसके पास फ्लावर ज़रूर होगा, ठीक है। तो बात करनी शुरू करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास फ्लावर बन रहा है। ये बेसिकली आपको जिसकी एग्जांपल दी गई, ये आपको एग्जांपल दी गई हिबिस्कस की। हिबिस्कस, इसको चाइना रोज़ भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सेंटर में जो आप ग्रीन सा ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो ट्यूब सी आपको इस पोर्शन को आप बोलोगे स्टिग्मा, और इस पोर्शन को जो आपको ट्यूब से नज़र आ रही है इसको आप बोलोगे स्टाइल। और नीचे वाला जो ये सर्कुलर पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे, ओवरी, ठीक है। सो दिस इज़ योर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। मतलब कि जो आपके फीमेल पार्ट है उसमें होते हैं 3 हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये जो साइड पे आप देख रहे हो, दीज आर योर पेटल्स। पेटल्स का क्या मतलब है, पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर क्या है, आपके इंसेक्ट्स हो गए, उनको अट्रैक्ट करना, जैसे बीज होगी, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ड्यू टू देयर कलर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबे लंबे थ्रेड टाइप सा स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें क्या है, इस जो नीचे वाले इसको बोलते हैं कि कंप्लीट को स्टेमन। इसको क्या कहा जाता है, स्टेमन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो नीचे से ग्रीन कलर की आपको एक डंडी सी नज़र आ रही है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर सर्कुलर पाथ है उसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर होते हैं पोलन सैक्स। अब पोलन सैक्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो आपके होते हैं मेल गेमीट्स, जो फ्यूज़ करते हैं ओवा के साथ, जो किस में प्रेजेंट है, ओवरी में। जस्ट लाइक एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं उनके पास स्टेमन एंड पिस्टल होता है, ठीक है। स्टेमन एंड पिस्टल क्या है, बेसिकली आपका पिस्टल इज़ योर फीमेल पार्ट एंड स्टेमन इज़ योर मेल पार्ट, ठीक है। ये एक फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ मेल पार्ट होता है, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। तो मतलब कि ये हो गए 2 अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मेल और एक फीमेल। तो ये 2 तरह के फ्लावर्स भी बनाते हैं, यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है आपकी कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। कुकुम्बर आपका खीरा हो गया, पपाया आपका येलो कलर का होता है यार, ठीक है। आगे जो कॉर्न है आपकी उसको बोलते हैं मेज़ या फिर छल्ली। जो बायोसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन भी प्रेजेंट होता है और पिस्टल भी प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल आ जाती है मस्टर्ड सीड्स की, सरसों, रोज़ आ जाती है, एंड साथ ही साथ पेटूनिया। पेटूनिया भी एक तरह का फ्लावर है। ये पर्पल कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, वाइट और पिंक शेड के भी होते हैं। तो इस तरह से इसका कलर होता है। नेक्स्ट कम्स कहते हैं जो एंथर है, इसके पास क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आगे फर्दर प्रोड्यूस करते हैं मेल गेमीट्स को, ठीक है। अब पिस्टल के पास था सिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी में होते हैं काफ़ी सारे ओव्यूल्स, और ये जो है ये क्या बनाते हैं, फीमेल गेमीट और एग, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपके मेल और फीमेल गेमीट्स होते हैं ये फ्यूज़ करते हैं एक जाइगोट बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक आपकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन विद इन प्लांट्स, और ये होता है सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब पॉलिनेशन की बात करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है आपकी, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद इन द प्लांट्स। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन 3 तरह से हो सकती है, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। विंड वाटर तो आप समझ गए, विंड मतलब हवा और वाटर मतलब पानी की हेल्प से हो सकती है। पर इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट क्या करते हैं, जैसे बी होगी, ये क्या करती है, ये प्लांट के ऊपर यूजली जाके बैठती हैं टू सक इट्स नेक्टर। नेक्टर का मतलब जो शहद इकट्ठा करती है वो उसको सक करने के लिए बैठती है, उसको लेने के लिए बैठती है। तो जैसे ही बैठती है किसी भी प्लांट के ऊपर तो उसकी लेग्स के साथ क्या चिपक जाते हैं, पोलन्स। पोलन क्या है, मेल
गेमीट्स। अब ये जब उसकी टांगों के साथ चिपकते हैं, जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाती है तो वो क्या करती है, वहाँ पे पोलन कुछ गिरा देती है। उस पोलन को जैसे वो वहाँ पे गिराती हैं तो वो क्या करता है, इट रिजल्ट्स इनटू रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्लांट्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एक तरफ से उसने पोलन्स उठाए, उसकी लेग्स पे लगे, वो दूसरे पे गई और वहाँ पे उसने क्या किया, पोलन्स को स्प्रिंकल कर दिया। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है पॉलिनेशन वो होती है। नेक्स्ट कम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अगेन फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट। उसको हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, बस ये जो स्पर्म्स है इस तरह के नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब जो मेल गैमीट इस तरह से नज़र नहीं आता है आपको। आगे चलते हैं, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होता है सीड में, ठीक है। अब सीड क्या है, एम्ब्रियो स्टेज, उसको हम बोल देते हैं सीड। अब सीड के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। ये जो कोटिंग होती है काफ़ी टफ होती है कि जो सीड है वो जल्दी से डिग्रेड या फिर डैमेज ना हो सके, ठीक है। अब ये जो सीड्स होते हैं इनके अराउंड एक और कवरिंग बनती है, और कवरिंग का क्या नाम है, फ्रूट्स। अब जैसे टमाटो हो गया, टमाटो में आपको सीड्स नज़र आ सकते हैं। अब अगर आप बात करें एप्पल की, तो एप्पल में भी आपको सीड्स नज़र आते हैं, पपाया में भी आपको सीड्स नज़र आते हैं, वाटरमेलन में भी आते हैं, सब काफ़ी सारी चीज़ों में आपको क्या नज़र आते हैं, क्या नज़र आते हैं, सीड्स। तो ये क्या हो गया, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग। और यूजली ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है फ्रूट्स की, ये काफ़ी जूसी होती है, स्वीट होती है कईयों में, और कई बार ये काफ़ी हार्ड हो सकता है, जैसे आलमंड और बाकी ड्राई फ्रूट जैसे वॉलनट हो गया, ये है, यू कैन सी। आगे बात करेंगे सीड डिस्पर्सल की। सीड डिस्पर्सल आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप अपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी हेल्प कौन करता है, सीड को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो एक तरह की ये प्रोसेस है जिसमें जो सीड है फ्रॉम जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहाँ से कहीं और जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं सीड ट्रैवल। इसको आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड भी कह सकते हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो था हमारा चैप्टर, तो लेट्स स्टार्ट आवर मल्टीपल। तो चलो बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। सबसे पहले, रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल लाइफ एक्टिविटी फॉर। एसेंशियल लाइफ एक्टिविटी ये किसके लिए है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज टू प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन, कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। अब कहते हैं जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से कौन सा आ सकता है। ए सेक्शन में तो सिंगल इन्वॉल्व है। पॉलिनेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका पोलन ग्रेन सिंपली ट्रांसफर होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपका स्टेम, रूट, लीफ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑप्शन इज डी। आगे बात करेंगे, लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स बिगन फ्रॉम अ सिंगल सेल, 4 सेल स्टेज, मास ऑफ सेल्स एंड 8 सेल स्टेज। हमें पता वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन इज ए। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन। कहते हैं इसमें से उन्होंने पूछी है जो पहली स्टेज है रिप्रोडक्शन की वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो आपने इनमें से बताना है इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा है। तो योर ऑप्शन कम्स आउट टू बी, सो योर ऑप्शन इज बी, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी रिप्रोडक्शन में। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये इन सब में से कौन सा फीचर है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। अगर बात की जाए, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बाइनरी फिजन भी इसमें होते हैं, बडिंग भी होती है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आगे बात करेंगे, कहते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन इन ऑर्गन्स का नाम क्या है आपने वो बताना है। अब ओवरीज की बात की जाए तो वो क्या रिलीज़ करती है, फीमेल गेमीट। अगर सेमन की बात की जाए तो वो तो पोलन ग्रेन सिक्रीट करता है, जो एक तरह का मेल गेमीट होता है, पर यहाँ पे हमने बात करनी है इन एनिमल्स। सो कार्पल भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ योर फ्लावर्स, मतलब प्लांट्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है गेट कम्स आउट टू बी डी, टेस्टिस। आगे बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल गेमेट्स बनाता है अगेन एनिमल्स, वो कौन सा है आपने वो बताना है। तो योर ऑप्शन इज ओवरीज। आगे बात करेंगे, कहते हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन गेमीट्स में, गेमीट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आपने वो बताना है। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स का मतलब सोमेटिक सेल्स, मतलब सोमेटिक सेल्स में होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उन्होंने क्या कहा है, क्या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, आपने वो बताना है। साथ ही साथ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको कहा गया है, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब जितने सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट है उससे डबल नंबर, मतलब 46 + 46 होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है
आपको बताया गया था, जो गमीट्स हो उसमें होती है मियोसिस, सो योर ऑप्शन इज ए। आगे बात करेंगे, कहते हैं जो प्लेस है इन द ह्यूमन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कहते हैं जो ह्यूमंस में किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है उसकी लोकेशन पूछी है, तो आपके पास ऑप्शन है एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास फिगर थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये जो स्वोलन सा पार्ट है इसको हम यूजुअली कहते हैं एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है इस जगह पे, मतलब हेयर इज़ अ प्लेस वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स टेक्स प्लेस। सो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी उसको क्या बोलते हैं, आपने वो बताना है। तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कहते हैं जो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉक्स में होती है आपने वो बताना है, तो वो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आपको पता है। साथ ही साथ कहते हैं एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर, कहते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं मतलब एक्स नहीं ले करते आप, वो कौन से हैं, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, विविपेरस। देन कम्स कहते तो द एनिमल्स दैट डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड ले एग्स, आपने उसके बारे में बताना है। तो उसमें से कौन सी एग्जांपल आएगी आपके पास, ओविपेरस। कहते जो हेन्स हैं ओविपेरस हैं, मतलब एग्स ले करते हैं, तो आपने बताना है इसमें किस टाइप की फर्टिलाइजेशन यूज़ होती है। अब तो एग्स तो फ्रॉग्स भी ले करते हैं, तो उनमें होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें कौन सी होगी, इसमें होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, उसके बाद जो है ना इट लेज एग्स विच फर्दर डेवलप इनटू बेबीज। आगे चलते कहते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है टैडपोल की, मतलब जो टैडपोल ट्रांसफॉर्म हो जाता है टू फॉर्म एन अडल्ट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। आगे कहते हैं जो बडिंग होती है उसमें जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो किससे डेवलप करते हैं, आपने वो बताना है, बर्ड्स से। फर्टिलाइजेशन इसमें होती नहीं है और गमीट्स भी इनमें बनते नहीं हैं, इनमें सिर्फ बर्ड्स बनती हैं। आगे कहते हैं जो न्यू प्लांट्स है जो अराइज करते हैं फ्रॉम विच पार्ट, कहते हैं जो नए नए प्लांट्स हैं वो किस किस पार्ट से बन सकते हैं प्लांट के, आपने वो बताना है। सबसे पहले स्टेम रूट बन सकते हैं, लीफ से बन सकते हैं, सीड से भी बन सकते हैं, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बात करते हैं, कहते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, आपने यहाँ पे वो बताना है। अब एल्गी ये आपको पता था करता है। अब बात की जाए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की, ये क्या है, ये बेसिकली हायर क्लासेस ऑफ प्लांट्स मानी जाती हैं। एंजियोस्पर्म जैसे प्लांट्स होते हैं दैट आर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का क्या मतलब है, ये फ्लावरिंग करते हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, जैसे आपका हो गया रोज़ हो गया, पपाया हो गया, इन सब के ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर्स। तो ये क्या हो गया आपके एंजियोस्पर्म्स। जबकि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, पर इसके ऊपर जो फ्रूट बनता है, जो सीड बनता है, सीड के अराउंड फ्रूट नहीं बनता है, तो मतलब कि इसका जो फ्रूट है वो नहीं बनेगा, पर एंजियोस्पर्म में प्रॉपर फ्रूट बनता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू नहीं रिप्रोडक्शन कर सकते बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग, आपने उसके बारे में बताना है। यीस्ट की बात की गई है, फंगस की गई है और हाइड्रा की, तो ये तीनों करते हैं। सो योर ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दीज। आपको फंगस की इसी टॉपिक में समझाई गई है, हाइड्रा की भी। और जो फंगस है, फंगस में जो यीस्ट है इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर आएगा। आगे कहते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, न्यू प्लांट्स किससे बनते हैं, सीड से बन सकते हैं, रूट स्टेम लीफ से बन सकते हैं, और सैपलिंग से, आपने ये बताना है। तो योर ऑप्शन इज रूट स्टेम एंड लीफ, सिर्फ ये तीन पार्ट से ही बनते हैं। साथ ही साथ अंडर व्हाट कंडीशन जो स्पोर फॉर्मेशन है वो होती है, स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ये आपको मेंशन किया गया था। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स आर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपने बताना है, तो आपने क्या बताओगे यहाँ पे, स्टेमन एंड पिस्टल। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इन सब में से किसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन इज ऑल, कॉर्न में भी होता है, पपाया में भी और ककुम्बर में भी। आगे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स बायसेक्सुअल फ्लावर्स, बायसेक्सुअल फ्लावर्स किसके पास होते हैं, आपने वो बताना है। तो मस्टर्ड के पास होते हैं सिर्फ, ना कॉर्न के पास होते हैं ना पपाया के पास, क्योंकि दोनों के पास होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। आगे चलते हैं, कहते हैं जो कौन सा पार्ट होता है पिस्टल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पिस्टल, इन सब में से कौन सा पार्ट है पिस्टल का, स्टिग्मा भी होता है, ओवरिक भी होता है, स्टाइल भी होता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आगे बात करते हैं, कहते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। आगे कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन है दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कहते हैं फर्टिलाइजेशन से कौन सी चीज़ बनती है, जाइगोट। आगे चलते हैं, कहते हैं किस मीन्स के थ्रू जो सीड्स हैं, किस चीज़ के थ्रू जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। सो विंड, वाटर एंड एनिमल्स इसकी एग्जांपल आएगी।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्रूट, इन सब में से फ्रूट कौन सा आपने वो बताना है। आलमंड भी है, ये हार्ड फ्रूट है, ऑरेंज भी है, वॉलनट भी है, सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो जाइगोट है फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज, कहते हैं जो जाइगोट बनता है वो किस तरह, इन सभी ऑप्शन में से क्या होता है। मास ऑफ सेल होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिंगल सेल होता है, सो ऑप्शन इज बी। और साथ ही साथ 8 सेल स्टेज भी नहीं होती है उसकी, मास ऑफ सेल भी नहीं होता है, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा, सो योर ऑप्शन कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।